कन्वेंशनल एसीएल सर्जरी जो कि एंडो बटन और बायो स्क्रू से होती है, और दूसरी सर्जरी जिसका नाम है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। आखिर इन दोनों सर्जरीज़ के अंदर जो ग्राफ्ट लिया जाता है उसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, आज हम इससे बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो एसीएल रिकंस्ट्रक्शन है उसमें हम आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन को यूज़ करके आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो दो टेक्निक्स है, कन्वेंशनल बायोस्क्रू टेक्निक और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, आखिर इसमें जो ग्राफ्ट है उसमें क्या फ़र्क होता है, उसके प्रिपरेशन के अंदर, उसमें इम्प्लांट के अंदर कौन सा ग्राफ्ट लिया जाता है, इस पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं जो कन्वेंशनल सर्जरी है जिसमें बायो स्क्रू और एंडो बटन यूज़ होता है, उसका ग्राफ्ट आखिर कैसा होता है। दोस्तों, जो बायो स्क्रू सर्जरी होती है कन्वेंशनल, उसके अंदर आपके दो हैमस्ट्रिंग टेंडन को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। पहले टेंडन का नाम है सेमी टेंडनोसिस, दूसरे का नाम है ग्रेसिलिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसके अंदर जो ब्लू कलर का है वो सेमी है और जो वाइट कलर के टेंडन है वो ग्रेसिलिस है। इसका एक मॉडल बनाया है। इन दोनों टेंडन को डबल किया जाता है। डबल करने से आपको 4 स्ट्रैंड एसीएल मिलता है, जिसके अंदर 2 मोटे स्ट्रैंड होते हैं, 2 थिक डायमीटर के स्ट्रैंड होते हैं सेमी के, और 2 थिन स्ट्रैंड होते हैं, वो होते हैं ग्रेसिलिस के। इनको नीचे से हम स्टिच लेते हैं ताकि हम इसको पकड़ पाएँ। ये धागा हम एथी बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, फाइबर वायर यूज़ करते हैं, कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ फीमोरल फिक्सेशन हम एंडो बटन से करते हैं। अब इसमें बहुत अलग अलग तरह के डिवाइसेस आते हैं बटन के अंदर। कुछ आते हैं फिक्स लूप डिवाइस। फिक्स लूप डिवाइस में दोस्तों यहाँ पर मैनुअली गांठ बांधनी पड़ती है, तो ये जो डिस्टेंस है ग्राफ्ट और आपके बटन के बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है। आजकल जो एडवांस आते हैं उसमें एडजस्टेबल लूप होता है। एडजस्टेबल लूप में जैसे जैसे हम ये 2 धागे खींचते हैं तो ये जो डिस्टेंस है ये अपना आप कम होती रहती है, इसको बोलते हैं एडजस्टेबल लूप। ये बटन टाइटेनियम का होता है। बटन और ग्राफ्ट के बीच में ये जो धागा लगा हुआ है ये फाइबर वायर होता है, फाइबर होता है। ये फीमर की तरफ आ गया। नीचे हम इसके अंदर स्क्रूज लगा सकते हैं। अलग अलग तरह के स्क्रू आते हैं, बायो कंपोजिट, पीक, कई तरह के स्क्रू आते हैं। इसमें टाइटेनियम के, स्टील के, बायो कंपोजिट और इस तरह के स्क्रूज यूज़ होते हैं। एक बार आपने टिबिया में ये स्क्रू डाल दिया, उसके बाद जो बचा हुआ टेंडन है इसको बाहर से काट के फेंक दिया जाता है, क्योंकि ये टेंडन हमारे टिबिया से बाहर निकलता है। सो ये जो ग्राफ्ट है इसका जो डायमीटर जनरली हमें जो 4 स्ट्रैंड ग्राफ्ट का मिलता है वो मिलता है 7 या 8 का, जिसके अंदर 2 मोटे ग्राफ्ट होते हैं और 2 पतले ग्राफ्ट होते हैं। ये एक कन्वेंशनल तरीका है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का। दूसरा तरीका आता है फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। उसके अंदर दोस्तों जो बटन ऊपर लगा हुआ था, जो कन्वेंशनल तरीके में जो बटन लगा हुआ था, वो सेम बटन हम ऊपर यूज़ करते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि हम इसमें एडजस्टेबल लूप यूज़ करें। टाइट्रो पार्टी यूज़ करता हूँ मैं, आर्थरेक्स कंपनी का। ऊपर बटन लगता है, इसमें नीचे स्क्रू की जगह नीचे ही बटन लग जाता है। तो इसमें 2 बटन लगते हैं। जो स्क्रू टेक्निक होती है उसमें 1 बटन 1 स्क्रू होता है, इसमें अब 2 बटन। इसका जो ग्राफ्ट है वो भी दोस्तों अलग है। इसके ग्राफ्ट में हमें ग्रेसिलिस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम सेमी टी लेते हैं और सेमी टी को हम 4 बार फोल्ड कर देते हैं। तो हमें जो ग्राफ्ट मिलता है वो ज़्यादा थिकर मिलता है, ज़्यादा मोटा मिलता है। पर इसमें जो चारों थ्रेड्स हैं, जो चारों स्ट्रैंड है वो सेमी टी के हैं, इसमें चारों मोटे स्ट्रैंड है। तो इसका जो डायमीटर मिलता है दोस्तों वो आता है 8, 9 या 10 का। तो काफ़ी अच्छा ग्राफ्ट हमें थिकनेस मिलती है। बटन लगाने से ये एडवांटेज होता है दोस्तों कि बटन लगाने से हम इसमें फाइबर टेप लगा सकते हैं। ये फाइबर टेप है, तो फाइबर टेप आपके बटन से बटन जाती है और ये आपके ग्राफ्ट से जुड़ी भी नहीं रहती है, ये अलग रहती है। इसका काम ये होता है, हमारा जो नया ग्राफ्ट जो हमने बनाया है दोस्तों, जब हमने उसको बॉडी से निकाला तो उसके सारे ब्लड वेसल्स हमने कट कर दिए। इसी कट करने के बाद ही वो बॉडी से निकला है। उसको वापस हमने फोल्ड करके, इन दोनों ही सर्जरी में वापस उसको फोल्ड करके बॉडी के अंदर डाला है। तो इस जो नया ग्राफ्ट है इसको खाना नहीं मिलता है बहुत लंबे समय तक। इनको 3 महीने लगते हैं बोन से चिपकने में, और उसके बाद इसका वेस्कुलराइजेशन, मतलब उसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करने लगती है। तो 6 मंथ तक ये आपका जो नया ग्राफ्ट है बहुत वीक रहता है। इतना वीक रहता है कि इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। इसीलिए एसीएल सर्जरी के बाद बहुत सारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 45 डेज़ तक पाँव ज़मीन पर मत रखो, वॉकर से चलो, धीरे धीरे नी बैंड करो। 4 मंथ्स के अंदर कहीं जाके जॉगिंग कर पाते हैं, 6 to 9 मंथ्स में रनिंग कर पाते हैं। जब आप इंटरनल ब्रेस यूज़ करते हैं तो ये इंटरनल ब्रेस आपके नए लिगामेंट को बचा के रखता है। ये इसको ना लंबा होने देता है, ना खींचने देता है, ना फटने देता है। ऐसे कि कार का सीट बेल्ट होता है। इसकी वजह से आप ऑपरेशन के अगले दिन ही पूरा वेट डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? क्योंकि वेट डालोगे तो ये ढीले नहीं हो सकते, क्योंकि फाइबर टेप इसको बचा के रखा हुआ है।
अगले दिन से हम अब लगभग 100 डिग्री पैर बैंड कर देते हैं। 1 महीने में हम जॉगिंग कर सकते हैं और दोबारा रनिंग हम 3 मंथ्स में चालू कर दें। ऑपरेशन के 6 महीने के अंदर कल को अगर आप गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये आपको बचा लेगा। 6 महीने तक जब तक लिगामेंट हमारा नया जो लिगामेंट है वो कमज़ोर है, तब तक हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस वजह से इसकी रिहेबिलिटेशन फास्ट होती है और फेलियर रेट कम होते हैं, क्योंकि अगर आप ऑपरेशन के बाद गिर गए तो ये आपको टूटने से और ढीले होने से बचा लेगा फाइबर टेप। दूसरा, ये जो बटन है इसमें इनिशियली बटन और जो ग्राफ्ट है इसके बीच में फाइबर वायर था, जैसे कि हमने देखा दोनों में फाइबर वायर है। ये फाइबर वायर आपके जो नया ग्राफ्ट है उसको थोड़ा सा नेक्रोज कर सकता है, कट कर सकता है, क्योंकि ये शार्प होता है। आजकल जो जनरेशन 2 के इम्प्लांट है दोस्तों, उसमें टेप आ गई है, तो जैसे देख पा रहे हैं अब ये टेप है, तो अंदर भी टेप होती है, बटन भी टेप वाला आ गया है और साथ में फाइबर टेप भी। तो ये जनरेशन 2 के इम्प्लांट है जिसमें टेप लगी हुई है, वाइट कलर की टेप है। ये नॉन ट्रॉमेटिक होती है, उसमें फिक्सेशन भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। तो ये जनरेशन 2 का इम्प्लांट है जिसके रिज़ल्ट थोड़े बेहतर रहते हैं जनरेशन 1 से। ये हैं 2 मेजर डिफरेंस आपके ACL सर्जरी के ग्राफ्ट के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इन दोनों ही सर्जरीज़ के अंदर टाइटेनियम का यूज़ होता है, ये बटन टाइटेनियम के होते हैं। दोनों ही सर्जरीज़ के अंदर फाइबर का यूज़ होता है। कन्वेंशनल सर्जरी में भी फाइबर का यूज़ होता है जो बटन से ग्राफ्ट से आता है, और फाइबर टेप इंटरनेट ब्रेस में भी फाइबर का यूज़ होता है। सो इन दोनों ही सर्जरी में टाइटेनियम और फाइबर का यूज़ होता है। अगर आपके MRI में किसी भी तरह का ACL टियर, PCL टियर, मेनिस्कस या कोई और इंजरी लिखी हुई है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या रह सकता है, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कीजिए और मैं उसको डिटेल में स्टडी करके उसका ओपिनियन देंगे बिना कोई फीस के।